नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया। अदालत ने इस मामले की जांच टीम में शामिल अफसरों को लेकर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने सोमवार को सरकार से कहा कि इस टीम में ऊंचे दर्जे के अफसर होने चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वर्तमान एसआईटी के अधिकतर अफसर लखीमपुर खीरी से ही हैं और सब इंस्पेक्टर हैं। आप हमें ऐसे आईपीएस अफसरों के नाम दें जो यूपी कैडर से हैं लेकिन उनका ताल्लुक यूपी से नहीं है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्य के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने को लेकर सहमति दी। यूपी सरकार ने कहा कि शीर्ष अदालत ही रिटायर्ड हाईकोर्ट के उस जज का चयन करें जो इस मामले की जांच की देखरेख करेगा। बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को लखीमपुर खीरी के मामले में चल रही जांच की निगरानी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से जांच की जा रही है उससे लगता है कि किसी एक आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए ये जांच किसी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में की जाए। कांग्रेस नेता व पूर्व विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर पर तोड़फोड़ की गई है और उसमें आग लगा दी गई है। खुर्शीद अपनी नई प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम को लेकर विवादों में हैं। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना इस्लामी जिहाद से की है। खुर्शीद ने इससे इनकार किया है। खुर्शीद ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला है जिसमें आग में जलते हुए घर की तस्वीर लगाई गई है। इसमें देखा जा सकता है कि घर के दरवाजे जले हुए हैं और खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं। इसमें 2 लोग पानी फेंककर आग बुझाते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सलमान खुर्शीद ने लिखा है, मैंने उम्मीद की थी कि यह दरवाजा अपने उन दोस्तों के लिए खुला रखूं जिन्होंने ऐसा किया है। क्या मैं अब भी ये कहकर गलती कर रहा हूं कि ये हिंदुत्व नहीं हो सकता है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने आदिवासियों के योगदान को छिपाया या सीमित करके दिखाया। मोदी ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश पर सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को यानी कल सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमान उतारकर एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दी जाएगी। पीएम मोदी के आने के पहले समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो सपा के ही कामों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। सपा ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की देन है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि सपा सरकार ने 5 वर्ष पहले ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू जहाज उतारकर दिखा दिया है। अब 5 वर्ष बाद योगी सरकार उसी की नकल कर रही है। सपा का काम जनता के नाम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी दलितों को भी अपनी ओर करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जो ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग और उच्च जातियों से संबंधित हैं उनसे कहा कि वो दलितों के साथ समय बिताएं और उन्हें ये समझाएं कि वोट राष्ट्रवाद के आधार पर डालें, न कि पैसा, क्षेत्र या जाति के आधार पर। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने इलाके में 100 दलितों के घरों में जाएं और वहां जाकर चाय पिएं और उन्हें राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने के लिए मनाएं। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी की ओर से बुलाए गए बंद के दौरान मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कोतवाली के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि बंद के दौरान बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए और उन्हें संभालना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि ये लोग राजकमल चौक पर जमा हो गए। भीड़ में से कुछ लोग हिंसा पर उतर आए, उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की, उनमें आग लगा दी और कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय की हिंसा के जवाब में हिंसा करने के लिए ये लोग तैयार होकर आए थे।
बता दें, त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के अमरावती में अल्पसंख्यक लोगों ने रैली निकाली थी। इस रैली के जवाब में बीजेपी ने शनिवार को बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किया। इसमें लगभग 6000 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान ही हिंसा हुई। अमरावती पुलिस ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल बोंडे के साथ पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनको अमरावती में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस एक अन्य बीजेपी नेता प्रवीण पोटे की भी तलाश कर रही है, जो अमरावती से लापता हैं। एक अधिकारी ने कहा कि बोंडे और पोटे शनिवार को बंद का आह्वान करने वाले प्रमुख लोगों में से शामिल थे। शुक्रवार और शनिवार को हुई हिंसा के सिलसिले में अमरावती के 4 पुलिस थानों में दर्ज 26 एफआईआर में अब तक कुल 72 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एक और गवाह सैम डिसूजा ने एनसीबी द्वारा पूछताछ में कहा कि उसने ही किरण गोसावी का संपर्क शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से करवाया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि यह डील के सिलसिले में मिलने वाला है। डिसूजा ने कहा कि गोसावी ने कहा था कि वो शाहरुख खान से संपर्क करना चाहता है क्योंकि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई है और उसको बचाया जा सकता है। सैम ने कहा कि इस मामले में गोसावी कोई डील करने वाला है, इसकी उसे जानकारी नहीं थी, इसीलिए इंसानियत के नाते संपर्क करवाया। सैम डिसूजा ने कहा कि डील का सारा प्लान सुनील पाटिल और किरण गोसावी ने रचा था। मैं इस डील में शामिल नहीं था। डिसूजा ने यह भी कहा कि डील फिक्स होने के बाद किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से 50 लाख रुपए टोकन मनी के तौर पर लिए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले में देशमुख को जेल भेजा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया था। बाद में एक विशेष अदालत ने ईडी की मांग पर उनकी हिरासत को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया था। जांच एजेंसी ईडी ने देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था और इससे पहले 12 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। अदालत ने देशमुख की घर से खाना दिए जाने की मांग को ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि पहले वो जेल का खाना खाएं, फिर आगे विचार किया जाएगा। हालांकि अदालत ने उनकी जेल में बिस्तर की मांग को स्वीकार कर लिया। दिल्ली में प्रदूषण के कारण बने बेहद खराब हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने अपना हलफनामा अदालत के सामने रखा। इसमें सरकार ने कहा कि वह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने को तैयार है। दिल्ली सरकार ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि लॉकडाउन का सीमित असर होगा। इस तरह के प्रतिबंध दिल्ली के आसपास के शहरों यानी एनसीआर में भी लगाए जाने की जरूरत है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया है। दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े गए, जबकि इस पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 24 घंटे के भीतर पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अफसरों की बैठक बुलाए और प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम और उन पर अमल के लिए योजना तैयार करे। अदालत ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए दिल्ली सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। हलफनामे को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह तो किसानों को कोसने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे प्रदूषण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार को आगाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी नगर आयुक्त पर डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली सरकार से कहा कि इस तरह का रवैया उनको ऑडिट का ऑर्डर देने को मजबूर कर देगा, जिसमें देखा जाएगा कि कितना पैसा कहां खर्च हुआ, देखा जाएगा कि कितना पैसा विज्ञापनों पर भी खर्च किया जाता है। हमें ऐसा करने को मजबूर ना करें। इसके साथ ही कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और राज्य को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा, जिसमें यह बताने को कहा गया है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।